नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर पाठक जी ने, क्योंकि वो एक आध दो समूह को छोड़ के बाकी सभी मीडिया समूहों के संपादक रहे हैं, मध्य प्रदेश के एक बड़ी सेलिब्रिटी स्टेटस के गांधीवादी पत्रकार भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ओपी शाह जी, कश्मीर हो पाकिस्तान हो, उसको लेकर के बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना इंटरेक्ट किया होगा उन सवालों को लेकर के जो देश और उसके सामने है। विवेक जी को आपके स्थानीय हैं तो आप जानते हैं, श्याम जी को भी सब लोग जानते हैं। मैं आपसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने एक चार्जशीट जारी की, शायद आपकी नजर में आई होगी। अगर नजर में नहीं आई तो उसके ऊपर नजर जरूर डालिएगा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पूरा का पूरा लोकसभा बिना डिप्टी स्पीकर के ही निकल गया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना पड़ता है, तो उन्होंने बनाया ही नहीं और पूरी संसद की कार्रवाई हो गई, 5 साल निकाल दिए। बजट के अंदर ज्यादातर मसले 80% बजट के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हुई। ऐसा भी हुआ कि 250 से ज्यादा सवालों को डिलीट कर दिया गया। जो आ चुके थे उन सांसदों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद में उनके प्रश्न भी डिलीट कर दिए गए, जिसका कोई प्रावधान जो है वो नहीं है। पूरी की पूरी जो सरकार है उसमें ऑर्डिनेंस से सरकार चलाने की कोशिश है। आप देखेंगे यूपीए के समय में 60-65 हुए होंगे ऑर्डिनेंसेस, तो अभी जो है 200 से ऊपर हो गए होंगे। एक एक बड़े बड़े बिल्स लाते हैं और बिना चर्चा के उसको पारित कर देते हैं। 145 सांसदों को बाहर रख करके संसद चलाना, विपक्ष मुक्त संसद का एक नया कॉन्सेप्ट देश के सामने आया है, जो लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो मैंने उल्लेख किया क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये चार्जशीट जारी की है, तो उसको आपके सामने मैंने रखा। लेकिन मैं किसानों के बीच में काम करता हूं और किसानों ने, आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा 380 दिन का आंदोलन चलाया था संयुक्त किसान मोर्चे ने। उसमें 732 किसान शहीद हुए थे और उस आंदोलन को स्थगित करने के लिए सरकार ने उसके 3 किसान विरोधी कानून तो वापस ले ही लिए थे, लेकिन एक एश्योरेंस हम लोगों को लिखित तौर पर दिया था, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने दिया था, और उसके अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी को हमारे को इंश्योर करेंगे और मुकदमे जो है वापस लेंगे और तमाम सारी बातें लिख करके दी थी। लेकिन उसमें से एक भी लिखित जो वायदा था वो पूरा नहीं किया। और इस समय जो देश के अंदर स्थिति है, मैं ये आपके सामने लाना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही निराशाजनक चित्र उभरता है जब ये देखा जाता है कि लोगों ने जिस सरकारों को चुना, तो अभी 10वां प्रयोग था झारखंड के अंदर, 9 प्रयोग हो चुके हैं जहां पर की चुनी हुई सरकार को एक तरीके से अपहरण कर लिया गया, खरीद फरोख्त हो गई, जिसके अंदर जो है बहुत लंबी लिस्ट है, सब आपके सामने, उसे दोहराने की जरूरत नहीं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप ईवीएम से वोट करोगे तब भी वोट हमारा है, क्योंकि ईवीएम जहां पर बनती है वहां के 7 डायरेक्टर्स में से बेल के 4 डायरेक्टर्स हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। ईवीएम का जितनी मैन्युफैक्चर हुई और आज जितनी है चुनाव आयोग के पास में, उसमें लाखों मिसिंग हैं, 17 लाख। आपको मालूम है कि तमाम सारे जो वैज्ञानिक हैं वो अब इस बात को बता रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और मैं केवल एक ही बात से बताता हूं कि ये मेरा फोन है, ये फोन के अंदर एक तरफ से अगर मैं करूंगा तो इससे ऑन ऑफ हो जाएगा, दूसरी तरफ से वॉल्यूम होगा।
जब मैं दोनों को दबा दूंगा तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये है प्रोग्रामिंग। और इसी तरीके की प्रोग्रामिंग किसी भी स्तर के ऊपर की जा सकती है, ये बात तमाम सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन सरकार ये बता रही है कि ईवीएम क्योंकि हमारे कंट्रोल में है तो हम जो चाहे कर सकते हैं। और अगर आप बैलेट की बात करते हैं तो चंडीगढ़ आपने देख लिया, बैलेट अगर आप करा लोगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।